ओम शांति। आज की ये क्लास स्पेशली उन बातों को क्लियर करने के लिए ली गई है जिसमें कि लोगों के मन में बहुत सारी दुविधाएं रहती हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में। तो सबसे पहले आज मैं आपसे इस बात को क्लियर करना चाहूँगी कि ब्रह्मा कुमारी संस्था ये एक गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है। ये एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि मोरल वैल्यूज़ की बात करता है। एंड सेकंड थिंग इज़ कि इसको चलाने वाला कोई मनुष्य नहीं है। यहाँ पर कोई किसी का गुरु नहीं है, कोई किसी का फॉलोअर नहीं है। हम सभी यहाँ पे एक स्टडी कर रहे हैं और हमें स्टडी कराने वाला कौन है? वो है परमात्मा शिव निराकार। हो सकता है आपको मेरी बात पे हंसी आए, लेकिन सच्चाई यही है। तो पहली बात ये, हम सभी यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और स्टडी है खुद को बदलने की स्टडी, जिसे कि हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल थ्रू मेडिटेशन 7 डेज कोर्स। अब मेन बात यह है कि ये संस्था चल कैसे रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा मनुष्य है जो संस्था को चला रहा है, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप इस बात को अपने दिमाग से निकालिए। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि इनके भी कोई गुरु हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर एक संस्था की नींव रखने वाला कोई ना कोई होता है। अगर आप किसी भी धर्म की संस्था के बारे में बात करें या किसी भी धार्मिक पहलू के बारे में बात करें, तो फाउंडर कोई ना कोई होता है। तो जैसे कि मैं कहूँ कि आई एम मैसेंजर ऑफ द गॉड, तो दैट इज सेम थिंग। इस संस्था की जो फाउंडर थे वो थे प्रजापिता ब्रह्मा। उनके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये कि हम सभी यहाँ पर एक निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप को याद करते हैं, किसी मनुष्य को याद नहीं करते। और ऐसा भी नहीं है कि हम किसी देवी देवता को नहीं मानते। हम यहाँ पर उस परमात्मा को मानते हैं जिसको गीता में भी आइडेंटिफाई करवाया गया है, कि गीता में भी लिखा है कि मुझे आइडेंटिफाई कर सको तो इन बातों से कर लो। वही बातें आज मैं आपके साथ रखूंगी कि जो गॉड है, जिसे हम मानते तो बहुत हैं दुनिया में, लोग कहते हैं भगवान, तो भगवान ही भगवान है सब। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिसे आप भगवान कह रहे हैं, जिसे आप भगवान की उपाधि दे रहे हैं, वो तो जो है वो है निराकार, वो है ज्योति बिंदु स्वरूप। उसका हमारे आपके जैसा शरीर नहीं है। तो गीता में भी ये साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मैं नाम रूप और देह से न्यारा हूँ। मेरा आपके जैसे शरीर नहीं है। मेरा जो रूप है वो है निराकार की फॉर्म में, वो प्रकाश के रूप में दिखता है, वो किसी मनुष्य की फॉर्म में नहीं दिखता। तो आप इस चीज को समझ लें कि जो परमात्मा है ना, वो ज्योति बिंदु स्वरूप है और वो हमारा पिता है। तो इस संस्था में, यानी कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में, हम यहाँ पर भगवान से पिता के रूप में संबंध जोड़ते हैं। और जगह क्या होता है, भक्त और भगवान का संबंध होता है, लेकिन हम यहाँ पर भगवान को भगवान नहीं पिता के रूप में याद करते हैं। इसीलिए तो चेंज होता है ना। तो जब हम अपने पिता को याद करते हैं, उसी को याद करने के वो पहलू क्या है, कैसे हम उससे कनेक्शन जोड़े, उसके लिए वो 7 डेज कोर्स है। आपको कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप उस कोर्स को करिए, लेकिन सिर्फ मेरा ये क्लास लेने का जो पर्पस है वो सिर्फ इतना है कि आप अपने मन में किसी भी चीज को लेकर दुविधा ना पैदा करें, क्योंकि यहाँ पर कोई इंसान नहीं चला रहा। और अगर आपको नहीं लगता ऐसा, तो आप संस्था में आकर के देख सकते हैं। आप बड़े बड़े जो सीनियर राजयोगा टीचर हैं, सीनियर सिस्टर्स हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि लोगों को लगता है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में भाई बहन बना देते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी बहुत सहज शब्दों में कि हम सब भगवान के बच्चे हैं। कहा जाता है, दुनिया में भी कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। लेकिन आपने कभी सोचा कैसे हो भाई भाई? हम सब भगवान को ही क्यों याद करते हैं? चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब जानते तो हैं कि वो एक ही है। तो हम सब उसके तो बच्चे हो गए ना। तो भाई और बहन तो शरीर के नाते से होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, परमात्मा के बच्चे होने के नाते हम ना तो भाई हैं और ना तो हम बहन हैं। क्योंकि शरीर में अगर मेल के शरीर में है तो हम क्या है, तो हम भाई हैं, और फीमेल के शरीर में तो हम बहन हैं। तो ये बात आप समझ लीजिए, परमात्मा के लिए आप उसके बच्चे हैं, ना भाई हैं ना बहन हैं।
हम भगवान के बच्चे हैं और वो हमारा पिता है। वो शरीरों का पिता नहीं है। शरीरों के पिता सबके अलग है। जहाँ पे शरीरों के पिता की बात आएगी तो वहां पे किसी शरीर के पिता तो किसी के एक ही होंगे, किसी के 2-4 बच्चे होंगे, ज्यादा थोड़ी किसी के परिवार होता है। लेकिन यहाँ पर तो हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो बहन होने के नाते यहाँ बहन कहा जाता है, भाई होने के नाते भाई कहा जाता है। लेकिन बहुत से कुछ बुद्धिमान लोगों की बुद्धि बड़ी तेज है कि जो वो इस चीज को समझ ही नहीं पाते। उनको लगता है भाई बहन से मतलब सिर्फ इतना है कि आप भगवान के बच्चे हैं, तो मेरे लिए अगर आप सामने आएंगे तो मेरे लिए तो आप बहन हैं, अगर बहन है तो, और भाई हैं तो भाई हैं। भगवान के लिए तो ना भाई है ना बहन है, आत्माएं हैं। अब आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप जाके घर में अपने हस्बैंड को भाई बना लो या अपनी माँ को बहन बना लो। वो संबंध तो आपके मृत्यु तक रहेंगे, आप चाहे उस चीज को स्वीकारें या ना स्वीकारें। और भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप इस चीज को समझने के लिए आश्रम पे संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे से कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ दुविधा लगती है। तो आपको ये दिमाग से भ्रम बिल्कुल निकाल देना है। यहाँ भाई बहन की कोई बात नहीं है। आपका जो रिलेशन है आप उसी रिलेशन में रहिए, आपको कोई नहीं कहा जा रहा, और ना ही आपको प्योरिटी के लिए कहा जा रहा कि आप प्योरिटी में रहिए। आपको जैसे रहना ही रहिए, लेकिन सिर्फ भगवान जो है उसे पिता के रूप में याद करिए। और पिता के रूप में याद करने के लिए स्वयं को आत्मा समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि भगवान जो है वो शरीरों का पिता नहीं है, वो आत्माओं का पिता है। इज दैट क्लियर? दूसरी बात, लोगों को लगता है कि यहाँ लहसुन प्याज छुड़ा देते हैं। अब दूसरी बात ये है कि ये लहसुन प्याज, या फिर कहते हैं ये शादी नहीं करते। ये लहसुन प्याज और ये जो बात अभी बोली शादी नहीं करने की, ये दोनों ही बातें अपनी मन की बातें होती हैं। किसी से जबरदस्ती का सौदा नहीं होता। दुनिया में तो लोग गलत चीज को करने से नहीं डरते। हम तो भगवान की राह पे चल रहे हैं, हम तो तपस्या कर रहे हैं। तो जैसा अन्न होता है वैसा ही मन हो जाता है। इसीलिए हम अपने खान पान को शुद्ध रखते हैं। बाकी किसी के ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि आप लहसुन प्याज छोड़िए। आप बिल्कुल मत छोड़िए, आपको कोई नहीं कह रहा छोड़ो। लेकिन अगर आपके दिमाग में ऐसे किसी ने भरा है तो उस चीज को निकाल दीजिए। मेरा सिर्फ इस चीज को करने की, इस क्लास को लेने का सिर्फ यही पर्पस है। ऐसी बातें जो लोग करते हैं आप उनको समझा सकते हैं कि ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये, अब लहसुन प्याज की बात करें। अब देवी देवताओं को जब आप देखते हैं मंदिर में सब कुछ लेके जाते हैं लोग पुजारी जी के लिए, पंडित जी के लिए, लेकिन कभी देखा है कि कोई लहसुन प्याज लेके जाता हो? नहीं ना, क्योंकि वो चीज अलग है, उसका इफेक्ट अलग है। जैसे कि अगर आप दाल रोटी खाएंगे तो उसका स्वाद अलग आता है, अगर आप तीखा खाएंगे तो उसका अलग आता है। हर एक चीज अपने पीछे एक इफेक्ट छोड़ देती है, और वो इफेक्ट हमारे मन को बहुत जबरदस्त प्रभाव डालता है। इसीलिए हम जब मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन करने के लिए हमारे को अपने आप को थोड़ा सात्विक भोजन देने का हम प्रयास करते हैं। बाकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप ऐसा करें, ठीक है ना? तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात ये, इस संस्था जो मैंने आपको अभी बोला था, संस्था को चलाने वाला कोई मनुष्य नहीं है। यहाँ कोई किसी को ऑर्डर नहीं दे रहा, कोई किसी से ये नहीं कहा जा रहा तुम इनको पूजो, इनके पैर छुओ, इनकी आरती उतारो। ये बात अपने मन की हो रही है। केवल परमात्मा को जानिए बस। वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, वही इस काम को करा रहा है। सबके मन बदल रहे हैं, सबका जीवन बदल रहा है। हम थोड़ी यहाँ कुछ कर रहे हैं, हम तो स्वयं उससे पढ़ रहे हैं, स्वयं उससे ताकत ले रहे हैं, जिससे कि हम भी खुद को सही कर सके। दूसरी बात नेक्स्ट, कि ये एक गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है। ये आज का नहीं है, ये 80 वर्षों से चल रहा है और देश विदेशों में सब जगह है। ऐसा नहीं है कि कोई यही चल रहा है। बाकी और भी अगर आपके माइंड में कुछ भी इश्यू है तो आप मैं ये नहीं कह रही कि आप आइए, आप हमें ज्वाइन करिए, लेकिन कुछ भी गलत फहमी को अपने मन में लेकर अपना जीवन न व्यतीत करें। आपको जो करना आप करिए। सब फ्री हैं, सबके पास राइट टू लाइफ है, सबके पास राइट टू रिलीजियस है, किसी को नहीं कहा जा रहा। लेकिन कुछ चीजों को अपने मन में साफ करके रखिए। तो बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी। बाकी अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो आप फोन नंबर नीचे जो कमेंट बॉक्स में आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें भी फोन करके मेरे से सीधे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।